अभी हम सॉल्व करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। और इससे पहले के सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके पिछले वीडियोस को देख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो आपका क्वेश्चन है ना, आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 250 पे दिया गया है, तो सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए और क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर कितने पार्टनर्स हैं बच्चों? 2 पार्टनर्स हैं और दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, अभी देखना, इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो फिर क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या दिया इसमें, देखो, शाश्वत एंड शिव आर इक्वल पार्टनर्स। देखो यहाँ पे ये दोनों कैसे पार्टनर्स हैं? इक्वल, मतलब यहाँ पे इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होगा बच्चों? 1:1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, मतलब वहाँ पे लिख लीजिए 1:1। फिर उसके बाद यहाँ पे दोनों जन का बैलेंस शीट दिया गया है, मतलब बैलेंस शीट दिया है फर्म का। तो लाइबिलिटी साइड में देखिएगा क्या है, शाश्वत का कैपिटल दिया है, बराबर। फिर जाके यहाँ पे क्रेडिटर्स दिया है, यानी कि लाइबिलिटी। और एसेट साइड में क्या दिया है बच्चों? प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, कैश एट बैंक और शिव का कैपिटल दिया है, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, आपको एक बात तो पता है, लाइबिलिटीज ऑलवेज सोज क्रेडिट बैलेंस एंड असेट्स ऑलवेज सोज डेबिट बैलेंस। तो लाइबिलिटी में जो शाश्वत का कैपिटल दिया है ना, उसे हम कहाँ पे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। और जो असेट साइड में कैपिटल दिया गया उसे हम कहाँ पे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। अभी नीचे आ जाइए, एडजस्टमेंट में देखिएगा क्या दिया है कि ड्यू टू वीक फाइनेंशियल पोजीशन ऑल पार्टनर्स वर डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, यानी कि यहाँ पे बैंकरप्ट मतलब क्या? वही दोनों के दोनों पार्टनर्स क्या हो गए? इंसॉल्वेंट हो गए, ठीक है। तो असेट्स को हमने कुछ इस तरीके से रियलाइज किया है। स्टॉक गया 3,500 का, फर्नीचर 2,000, डेटर्स 5,000 और मशीनरी कितना? 7,000, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्टेट अमाउंट टू बी 1,500। तो ये क्या है बच्चों, आपको बताऊं, ये है आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली क्या, देखो यहाँ पे क्या बोला है कि द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्टेट, ठीक है, कितना है? 1,500। तो इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से अंडरलाइन कर लो और इसको भी पढ़ के जाना है एग्जाम के दिन, क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्टली ना लिखे, ऐसा कुछ लिख दे, तब क्या करोगे? इसीलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या है बच्चों? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक। फिर आगे क्या है देखो, शाश्वत प्राइवेट एस्टेट इज नॉट सफिशिएंट इवन टू पे हिज प्राइवेट डेट्स, यानी कि जो शाश्वत है ना, वो कुछ भी यहाँ पे नहीं कर सकता, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। वेयर एज इन शिव्स प्राइवेट एस्टेट देयर इज अ सरप्लस ऑफ ₹500। और जो दूसरा पार्टनर है, कौन कौन से पार्टनर्स है? 2, शाश्वत और शिव, ठीक है। तो शाश्वत के प्रॉपर्टी से हमको कुछ भी नहीं मिल सकता, और शिव कितना ला सकता है? तो खाली बस 500 रुपये वो ला सकता है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपका फर्म है उसे क्लोज करना है और लेजर अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आप सभी लोग फॉर्मेट बनाइएगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया था ना, हाँ, तो आपको समझता रहेगा। क्या करेंगे हम? रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर जाके कैश बैंक अकाउंट। उसके बाद हमें क्या बनाना पड़ेगा? तो जो भी यहाँ पे कैपिटल है उसके लिए हम लोग सेपरेट, कैपिटल नहीं, लाइबिलिटी, ओके, लाइबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं? सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे कितनी लाइबिलिटीज हैं? ओनली 1 लाइबिलिटी इज देयर। कौन सा? ये देखो, क्रेडिटर्स। तो हम क्या करेंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट अलग से बना लेंगे। तो ये वाला जो अकाउंट है ना, इसका नाम लिखिएगा क्रेडिटर्स अकाउंट, समझे कि नहीं? और कोई लाइबिलिटी है क्या? देख लो जरा, नहीं है। अभी लास्ट अकाउंट हम लोग कौन सा बनाएंगे? डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। मेरे साथ साथ आप लोग बना लीजिए कॉलम, उसके बाद से फिर हम लोग एक साथ सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। ये डेबिट और इधर आ जाएगा क्रेडिट, सब कुछ लिखने का, वरना फिर नंबर कट सकते हैं। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एकदम अच्छे से लिखने का, ओके। चलो फिर क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। बना लिया ना सभी ने फॉर्मेट? देख लो, बना लो। चलो फिर देखते हैं लाइबिलिटी साइड में क्या है बच्चों। शाश्वत का कैपिटल दिया गया है, तो शाश्वत का कैपिटल किधर आएगा? क्रेडिट में। क्या लिखेंगे हम? देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? तो 6,000। किसका? शाश्वत का, ठीक है। फिर उसके नीचे क्या है? क्रेडिटर्स। तो इसे हम कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट के कौन से साइड? डेबिट और क्रेडिट। तो लाइबिलिटी इज ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है क्रेडिटर्स? देख लीजिए, 39,000, ठीक। उसके बाद असेट साइड में देखिएगा, सारे असेट्स दिए गए हैं, तो असेट्स को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट।
कौन कौन से असेट्स हैं आप लोग देखते जाइएगा। प्लांट एंड मशीनरी 14,750, प्लांट एंड मशीनरी 14,750, ठीक है। उसके बाद है फर्नीचर 4,000 का, फिर यहाँ पे देखो डेटर्स है 5,000 का, फिर यहाँ पे स्टॉक है 6,250 का, उसके बाद देखिएगा कैश है, तो कैश तो इधर जाएगा कैश बैंक अकाउंट में। अभी इसका टोटल कर देते हैं, तो इसका टोटल कितना आएगा देखो, 4 और 5 9, 9,000, तो 14,750 प्लस 9,000 प्लस 6,250, तो 0 5 5 10, फिर 7 1 8 8 2 10, इधर एक आ गया, फिर 9 6 15 15 1 16 4 20, और फिर इधर कितना आ गया 30,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी 30,000। ओके, क्लियर है आपको, ये बात समझ में आई। उसके बाद ये जो कैश है ना, ये क्या है, कैश बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस किधर लिखेंगे, डेबिट में। यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है देख लो जरा, तो यहाँ पे दिया गया है 3,000। फिर उसके बाद देखिएगा शिव का कैपिटल दिया गया है, कौन से साइड है, असेट साइड है, मतलब ये किधर लिखेंगे हम लोग, डेबिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है शिव का कैपिटल देखिएगा 12,000, तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी 12,000। ओके, आप लोग देख सकते हो हमने यहाँ पे बैलेंस शीट की सफाई कर दी है ना, सब कुछ लिख दिया, कुछ बाकी तो नहीं। अब चलो आप लोग एडजस्टमेंट में आ जाओ। तो असेट्स को हमने कुछ इस तरीके से रियलाइज किया है, चलो फिर असेट्स को फटाफट से बेच देते हैं। तो जब भी आप लोग असेट्स को बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा, पैसा आया मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि ये क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय कैश बैंक अकाउंट। कौन कौन से असेट्स हैं नाम लिखते जाओ। तो पहला तो यहाँ पे है क्या है देखो, स्टॉक है 3,500, फर्नीचर है 2,000, डेटर्स है 5,000, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो डेटर्स के बाद मशीनरी है 7,000, ठीक। उसके बाद क्या है, बस इतना ही, ठीक है। ये सारे असेट्स के हमने नाम लिख दिए ना। अब इसका टोटल करना पड़ेगा, तो इसका टोटल कितना होगा देखो, आपको बताती हूँ। 2 और 5 तो 7,000, 7 7 14,000, 14,000 प्लस 3,500, तो 14 और 3 कितना होता है 17, 17,500। ओके, तो यहाँ पे इसका टोटल कितना आएगा बच्चों, 17,500, ठीक है। ये तो इसका पहला इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है ना। हम क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 17,500। क्या किया हमने, असेट्स को रियलाइज्ड किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख करके बता सकते हो असेट्स रियलाइज्ड, ठीक है ना। इतना काम तो हमने कर लिया। अब उसके बाद से आगे क्वेश्चन में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो आपका डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है ना, वो कितना है 1,500, तो ये भी आपको देना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये भी आपके फर्म के ऊपर क्या है, लाइबिलिटी। तो जब भी आप पेमेंट करते हो तो वो किधर जाता है, मतलब वो किधर लिखने का, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो क्या लिखेंगे हम, इधर लिखेंगे टू कैश बैंक अकाउंट, कितना है 1,500, है ना। यहाँ पे लिख दीजिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, $1,500। इसका दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, तो कैश बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यस, वेरी गुड। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट,
अब चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आगे देखिएगा क्या दिया है कि शाश्वत की प्राइवेट एस्टेट से हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, वही लिखा है ना यहाँ पे कि शाश्वत प्राइवेट एस्टेट इज नॉट सफिशिएंट इवन टू पे हिज प्राइवेट डेट्स। ठीक है, फिर उसके आगे क्या दिया है कि जो शिव है ना उसके प्राइवेट एस्टेट से हमको कितना मिल सकता है 500 रुपीज़। तो आपके पास पैसा आया मतलब कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, तो फिर क्रेडिट क्या होगा, तो उसका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे, कुछ तो लिखना पड़ेगा, शाश्वत का नाम लिखते हैं, कौन, शिव है ना, यस, यहाँ पे हम लिखेंगे टू शिव्स कैपिटल अकाउंट। कितना ला सकता है वो, खाली बस 500 रुपये। ओके, ये इसका पहला इफेक्ट। दूसरा इधर आएगा, क्या लिखेंगे, बाई कैश बैंक अकाउंट। कौन ला रहा है, शिव, कितना 500। तो ये देखिए हमने ये भी लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद और कुछ भी यहाँ पे दिया गया है क्या, आप बोलेंगे नहीं, हाँ तो सही बोल रहे हो, और कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया है। अब जो करना है सब हमको अपने मन से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कोशिश क्या करनी है, लाइबिलिटी को पे करो। कौन सी लाइबिलिटी हमारे फॉर्म के ऊपर, ये क्रेडिटर्स है, बराबर। तो हमारे पास जितना भी कैश अवेलेबल है ना उसकी मदद से हम लोग कोशिश क्या करेंगे, ये लाइबिलिटी को पे करने की। ठीक है, तो कितना कैश है आपके पास, चलो फिर देखते हैं हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिएगा ये 3000 और ये 17,500 और ये 500, देखो 17 दिन 20, 20,500, 21,000। ठीक है, हमारे पास टोटल कैश कितना अवेलेबल है बच्चों, 21,000, जिसमें से हमने क्या किया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,500 का पे कर दिया। तो अब हमारे पास कितना कैश अवेलेबल रहेगा, देखो यहाँ पे मैं आपको वर्किंग नोट करके बताती हूँ, आप लोग प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास 21,000 का कैश है, जिसमें से हमने क्या किया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,500 रुपये पे कर दिए। तो बताओ अभी कितना पैसा बचेगा, माइनस करो, 10 में से 5 जाएगा 5, फिर इधर 9 में से 9 नहीं 10 में से 1 जाएगा, तो इधर 0 और इधर 2। ठीक है, 2 आएगा ना, 1 मिनट रुकना ज़रा, इधर से ये गया, फिर इधर यस 20,500। 1 मिनट मुझे देखने दो पहले, 0 0 5 5 10 2, अरे ये तो गड़बड़ हो रही है, रुको, माइनस करने में हमने कुछ गलती की है, फिर से मुझे माइनस करने दो। वैसे 21,000 में से ये 1,000 गया, यानी 19,500। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, रुको 5 और इधर आ जाएगा, ये इसने इसको दिया 9, यस 19,500 हमारे पास कैश बचा हुआ है। ठीक है, तो इस कैश का यूज़ हम लोग किस लिए करेंगे, ये क्रेडिटर्स को पे करने के लिए, बराबर है ना। जितना पैसा बचा है उतने में लाइबिलिटी को पे करो। तो जब भी आप लाइबिलिटी को पे करोगे तो आपके पास से पैसा जाएगा, पैसा गया मतलब क्या, कैश बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 19,500। ठीक है, अब क्रेडिटर्स अकाउंट में आप लोग क्या लिखोगे, देखो कैश बैंक में बाय क्रेडिटर लिखा, तो क्रेडिटर में आप क्या लिखोगे, टू कैश बैंक अकाउंट। कितना पे कर रहे हो भाई, 19,500। ठीक है, जितना पैसा बचा है उतने का यूज़ हमने किस लिए किया, ये लाइबिलिटी पे करने के लिए। ठीक है, अब जब आप इसका टोटल करेंगे ना तो कितना आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो 9 1 10 1 11, देखो 21,000 आ गया। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका जो कैश बैंक अकाउंट है वो टैली हो गया, और टैली होना ही चाहिए। ठीक है, जितना पैसा है उसका यूज़ करो ना लाइबिलिटी पे करने के लिए, रख के क्या करोगे, रखना नहीं है, जितना पैसा है सबसे आप क्या करोगे, लाइबिलिटीज़ को पे करोगे, बराबर। चलिए ये काम तो हमने कर लिया, अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखो लाइबिलिटी हमारे फॉर्म के ऊपर कितनी है, 39,000 की। तो दोनों साइड में इस अमाउंट को हम लोग लिख लेते हैं, जिसमें से हमने कितना पे कर दिया है बच्चों, तो 19,500 हमने दे दिया। तो बचा कितना, देखो आपको बताती हूँ, 39,000 है ना, यहाँ पे लिखते हैं 39,000। देखिए 0 0, 10 में से 5 जाएगा तो 5, फिर इधर 18 में से 9 जाएगा तो 9, और फिर इधर 1, यानी 19,500 आया। सुनो बड़े ध्यान से, अगर मैं 39,000 में से इतने को माइनस करूंगी ना तो कितना आएगा, 19,500। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 19,500। अब ये पैसा कैसा है, तो देखो ये पैसा कैसा है आपको बताती हूँ। इतना पैसा हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास कितना कैश अवेलेबल था, खाली बस इतना। तो इसका यूज़ हमने कर लिया क्रेडिटर्स को पे करने के लिए। अभी ये जो बचा हुआ अमाउंट है, ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू डेफिशिएंसी अकाउंट, यानी इतना पैसा हम लोग पे नहीं कर सकते, समझे कि नहीं, हाँ इतना नहीं दे सकते। अभी देखो इधर क्या आया, टू डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी अकाउंट में क्या आएगा, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट।
कितना 19,500। ठीक है जी, देख लीजिए। चलिए ये तो हमने कर लिया है ना, ये तो आसान था। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, 2 लाइबिलिटीज थी है ना, 2 लाइबिलिटीज थी, तो हमने वहां पे क्या किया था, रेशियो निकाला था। लेकिन यहाँ पे एक ही लाइबिलिटी था, उसको आसानी से हमने पे कर दिया है ना। जितना पैसा है आपके पास, एक ही लाइबिलिटी है ना, तो जो भी पैसा है उससे आप क्या करोगे, उस लाइबिलिटी को पे करोगे। अगर 2 लाइबिलिटीज रहेंगी तो फिर आप क्या करोगे, सबसे पहले तो रेशियो निकालोगे, उसके बाद से वो लाइबिलिटीज को पे करोगे। तो इस बात को ध्यान में रखना। ओके, तो यहाँ पे ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया। अभी हमें इसको क्या करना है जी, क्लोज करना है। ठीक है, आप लोगों ने ये वर्किंग नोट किया कि नहीं, जरूर कर लीजिएगा। चलिए अभी इधर का टोटल करते हैं, फिर देखते हैं कि हमको फायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ, है ना। रियलाइजेशन अकाउंट से प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। 17,500, इधर है 30,000, इधर आएगा 31,500, इधर कितना है 17,500, इधर क्या आया 31,500, मतलब इधर वाला ज़्यादा है ना। देखो डेबिट वाला साइड ज़्यादा है बच्चों, यानी हमको क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने का, अभी रुको पता लगा लेते हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे ना, अभी पता लग जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। 11 में 7 जाएगा तो 4, और 2 में से यानी 14,000 का हमको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो हम इस लॉस को क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। क्या लिखेंगे हम, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स, 2। कौन कौन, शाश्वत और कौन, शिव। दोनों कैसे पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है, यानी कि 14 का हाफ कर दो, 14 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो इसको कितना मिलेगा 7,000, और इनको भी कितना मिलेगा 7,000। दोनों को प्लस कर देंगे, 14,000 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे लॉस हुआ है, इसे हम लोग किधर ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड, ये क्रेडिट में है ना। दूसरा इफेक्ट आएगा डेबिट में, क्या लिखा जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। बोलो, शाश्वत को कितना लॉस हुआ, 7,000 का, और इनको कितना हुआ, शिव जी को 7,000 का। ठीक है ना। अब चलिए जी इसका टोटल करते हैं, तो कौन सा साइड ज़्यादा होगा, यही वाला ज़्यादा होगा। तो 7,000 इधर लिख देते हैं, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, और फिर इधर भी 7,000। अब 7,000 में से 6,000 को माइनस करो, बताना तो ज़रा कितना आएगा, 1,000 आएगा। ठीक है, तो ये जो 1,000 आएगा यहाँ पे 1,000, ठीक है, तो इसे हम लोग किधर लेकर के जाएंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट में लेकर के जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय डेफिशिएंसी अकाउंट। कितना 1,000, थोड़ा ऊपर लिखते हैं। चलिए अभी इधर का टोटल किया जाए, तो 12 और 7 कितना होता है, 22, नहीं 12 7 कितना होता है, 12 और 7 19,000। अब 19,000 में से 500 को माइनस कर दो, कितना आएगा बच्चों, 18,500। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी कितना आया, 18,500। ओके, इसको भी हम लोग किधर लेकर के जाएंगे, तो डेफिशिएंसी अकाउंट में लेकर के जाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग डेफिशिएंसी अकाउंट में इन दोनों को ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखो ये कौन से साइड में आए हैं, क्रेडिट साइड में, यानी दूसरा इफेक्ट इसका डेबिट में जाएगा। तो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे टू, किसका किसका है, पहले शाश्वत का लिखते हैं, टू शाश्वत कैपिटल अकाउंट। कितना है बच्चों शाश्वत का, देखना 1,000, तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी 1,000 बराबर, सही है ना। रुको 1 मिनट, यस। उसके बाद यहाँ पे कौन है, शिव, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू शिव्स कैपिटल अकाउंट। कितना है 18,500, यहाँ पे हमने लिख दिया 18,500। ओके, अब इसका टोटल कर दीजिए, बस आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ख़त्म। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 19,500, और उधर कितना दिख रहा है, देखो ज़रा 19,500, देख लो डेफिशिएंसी अकाउंट हो गया है टैली, 19,500। समझे कि नहीं, समझ गए ना, चलो अच्छी बात है, समझ गए तो देख लीजिए इसको अच्छे से। ठीक है, तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये काफ़ी छोटा सा ही था,
है ना। अगर आपने 11th क्वेश्चन किया होगा तो सच्ची बोल रही हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर नंबर 6 है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये भी कंप्लीट होता है। मैंने 1 से लेकर के 6 तक के चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए, हर एक क्वेश्चन को मैंने पूरा आपको सॉल्व करवा के दिया है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाओ, आपको वहाँ पे जो सारे वीडियोस है ना वो लाइन से अरेंज किए हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके वीडियोस को जरूर देखिएगा। और हाँ, आप वीडियोस में ना कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलो। अगर समझता है तो यस लिख दो, नहीं समझता है तो नो लिख दो, लेकिन कुछ ना कुछ तो लिखो, ठीक है। आपको लिखना है, कमेंट जरूर करना है, प्लीज़ आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, अभी हम चलते हैं और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। ओके, चलो गुड बाय एवरीवन।